कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है। आसमान में अचानक सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे को चीरती हुई मिसाइलें हवा में दौड़ती हैं और फिर एक जोरदार धमाका। पूरा शहर हिल जाता है। उसी पल दुनिया को एहसास होता है कि मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। साल 2026 और दुनिया की नजरें अब ईरान पर टिक गई हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? इस कहानी की जड़ें आज से नहीं बल्कि कई दशकों पहले से जुड़ी हुई हैं। मिडिल ईस्ट हमेशा से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका रहा है। यहाँ तेल है, ताकत है और राजनीति का ऐसा खेल है जिसमें हर चाल पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। ईरान लंबे समय से खुद को इस क्षेत्र की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता था। दूसरी तरफ इजराइल और कई पश्चिमी देश ईरान की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन बदल सकता है। कई सालों तक ये टकराव सिर्फ बयानबाजी, प्रतिबंधों और गुप्त हमलों तक सीमित रहा। कभी साइबर अटैक, कभी वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत और कभी सीमाओं के पास छोटे सैन्य टकराव। दुनिया इसे शैडो वॉर यानी परछाइयों का युद्ध कहती थी। लेकिन 2026 में हालात अचानक बदल गए। तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान की मिसाइलें अब मिडिल ईस्ट के लगभग हर बड़े शहर तक पहुंच सकती हैं। इसी दौरान इजराइल और उसके सहयोगियों ने चेतावनी दी कि वे किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। फिर आया वो दिन जब अचानक बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू हुए। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए। आसमान में उड़ती आग की लकीरों ने यह साफ कर दिया था कि अब ये सिर्फ तनाव नहीं रहा, ये खुला युद्ध बन चुका था। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान या उसके पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं था। दुनिया की सबसे अहम तेल आपूर्ति का रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, अचानक खतरे में आ गया। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यही वजह है कि जैसे ही युद्ध की खबर फैली, वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। कई देशों ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दे दी। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने शांति की अपील की, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इस संघर्ष के पीछे सिर्फ हथियार या सीमाएं नहीं थीं, इसके पीछे दशकों की दुश्मनी, राजनीतिक हित और क्षेत्रीय शक्ति की होड़ थी। हर देश अपने हितों की रक्षा करना चाहता था और इसी खींचतान ने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। मिडिल ईस्ट का इतिहास हमें एक बात सिखाता है, यहाँ शुरू होने वाला हर युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक राजनीति तक हर चीज इस आग की लपटों से प्रभावित होती है। आज भी सवाल वही है जो इस युद्ध की शुरुआत में था। क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या ये किसी और बड़े टकराव की शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है, कभी-कभी एक छोटी चिंगारी ही पूरी दुनिया को आग में झोंक देने के लिए काफी होती है।